इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी के 70% हिस्से पर सैन्य नियंत्रण बढ़ाने का आदेश दिया है। उन्होंने गुरुवार को वेस्ट बैंक में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि वर्तमान में इसराइल गाजा के करीब 60% इलाके पर नियंत्रण रखता है और अब इसे 70% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। नेतन्याहू ने कहा, हम हर कदम पर हमास पर दबाव बनाए हुए हैं। पहले हम 50% इलाके पर थे, फिर हम 60% तक पहुंचे हैं और अब हम 70% तक पहुंचने का काम शुरू कर रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आगे की रणनीति धीरे धीरे लागू की जाएगी। इस कदम को अक्टूबर 2025 में हुए युद्ध विराम समझौते के विपरीत माना जा रहा है। समझौते के अनुसार इजरायली सेना को येलो लाइन के पीछे हटना था, जिसके बाद गाजा का लगभग 53% हिस्सा इजरायल के नियंत्रण में था। हमास का आरोप है कि इजरायल धीरे धीरे इस सीमा को आगे बढ़ा रहा है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब गाजा के लगभग 60 से 64% इलाके पर इजरायल का नियंत्रण है। युद्ध और बमबारी के कारण गाजा के अधिकांश इलाके पहले ही तबाह हो चुके हैं और यदि इजरायल 70% इलाके पर कब्जा करता है तो गाजा के करीब 22 लाख लोग कुल क्षेत्रफल के 1/3 से भी कम हिस्से में रहने को मजबूर होंगे। इस प्रकार गाजा पट्टी में इजरायल हमास तनाव और मानवीय संकट दोनों बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में समझना होगा कि ये जो संकट है वो संकट आखिर कैसे निपटेगा, क्योंकि यहां पर एक तरीके से खुली चेतावनी यहां पर इजरायल दे रहा है और 70% के बाद अब उसकी कोशिश होगी कि वो सीधे तौर पर उससे आगे बढ़े। लेकिन यहां पर जो चुनौती है वो चुनौती कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। इजरायल का सामना यहां पर अमेरिका से भी हो रहा है और इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे तौर पर हमास के 70% से ज्यादा इलाके पर कब्जा करने की बात कह डाली है। और अब ये यहां पर समझना होगा कि इस तरीके से जब समीकरण हालात जब और ज्यादा तनावपूर्ण बनते जा रहे हैं तो ऐसे में क्या हमास पलटवार करने की स्थिति में है? हालांकि हमास के जिस तरीके से पिछला इतिहास रहा है और जिस तरीके से इतने लंबे समय से वो युद्ध का सामना कर रहा है, हम ये देख रहे हैं कि वहां की जो बड़ी आबादी है वो भीषण बमबारी की वजह से एक तरीके से पलायन करने पर मजबूर है। और ऐसे में यहां पर अब जो इजरायल है वो लगातार दबाव बनाए हुए हैं। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू पूरी रणनीति के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ाते हुए वो धीरे धीरे हमास को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में लेने की रणनीति बना रहे हैं। जानकारों का भी मानना है कि बहुत लंबे समय से इस तरीके का तनाव लगातार जारी है। ऐसे में ये जो तनाव है वो अब आगे किस तरीके से बढ़ेगा, ये यहां पर समझने वाली बात है। तो नेतन्याहू एक तरीके से आक्रामक रुख यहां पर अपनाए हुए हैं। गाजा में 60 से बढ़ाकर 70% के नियंत्रण की वो बात कर रहे हैं। मतलब शुरुआत देखिए, शुरुआत होती है 30% से, 30% के बाद वो 40% जो हमास का क्षेत्र है वो अपने नियंत्रण में लेते हैं। उसके बाद 50% हमास के इलाके को वो अपने कब्जे में कर लेते हैं और 50 के बाद 60 से 70% तक वो अब अपने कब्जे में ले चुके हैं। हालांकि ये भी बयान आते रहे हैं कि इजरायल एक तरीके से हमास को 100% अपने कब्जे में लेना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच में यहां पर इजरायल के सामने भी चुनौती कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ इजरायल लगातार यहां पर युद्ध में उलझा हुआ है। ऐसे में इजरायल हमास का ये जो संघर्ष है इसका समाधान आखिर क्या निकलेगा, इसका समाधान कब निकलेगा, ये समझना जरूरी है। और इसके साथ ही यदि हम बात करें अमेरिका ईरान समझौते की, तो ये समझौता भी यहां पर समझना जरूरी है, क्योंकि समझौता तो हो चुका है लेकिन एक तरीके से न्यूक्लियर डील पर अभी ये पूरा जो मामला है वो अटका हुआ है। अमेरिका ने अल्टीमेटम साफ तौर पर दिया है कि यदि वो समझौता करे या फिर वो पीछे हटे, तो दोनों ही स्थिति में यहां पर अमेरिका दबाव बनाए हुए हैं। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर संदीप त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर त्रिपाठी आपका। और सीधा सवाल डॉक्टर त्रिपाठी यही है यहां पर कि अभी पसुपेश की स्थिति बनी हुई है। समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जो निर्णय होगा, इस समझौते का, वो निर्णय क्या होगा। जिस तरीके से अमेरिका दबाव बना रहा है और समझौते की जो तमाम सारी शर्तें सामने रखी गई हैं, आपको लगता है कि इसका कोई समाधान निकल सकता है? देखिए 28 फरवरी की जो बात थी, आप देखिए कि जो ओमान पर जो टेबल पर 28 फरवरी की बात हो रही थी, आज से 92 दिन 92 डेज के बाद वही स्थिति है जी। एक कह सकते हैं कि इस पूरे वॉर में कुछ बदला नहीं। यदि बदला है तो जियोपॉलिटिक्स चेंज हुई है, ईरान की ताकत बढ़ी है
और पूरी दुनिया परेशान हुई है स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर के। यदि कुछ बदला है तो स्टेट ऑफ हार्मोज बाई प्रोडक्ट होकर के निकला है, जिससे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ है। मुझे लगता है जो सेंट्रल इशू है इस वॉर का वो है न्यूक्लियर प्रोग्राम। आज जब व्हाइट हाउस पर प्रेसिडेंट ट्रंप अपने सहयोगियों के साथ मीटिंग कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। एक्चुअली क्लियर क्यों नहीं होता, वो इसलिए कि सिचुएशन जीरो सम गेम की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। ईरान कहता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि हमारा सिविलियन यूज के लिए। उधर अमेरिका कहता है कि कोई भी डील का विदाउट न्यूक्लियर प्रोग्राम उसका कोई हिस्सा नहीं हो सकता, कोई डील नहीं हो सकती है विदाउट न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो मुझे लगता है ये जो जीरो सम गेम की पोजीशन है इस पूरे डील की, ये अपने आप में दोनों को आमने सामने रखती है। और इसीलिए जो आप कह रहे हैं कि कितने भी मीटिंग क्यों न हो जाए, आज मॉर्निंग के स्टेटमेंट देखे पीट हेगसेथ की, वहां के डिफेंस सेक्रेटरी की, वो काफी आक्रामक स्टेटमेंट है उनके। बिल्कुल जी, उन्होंने खुल के कहा कि हम ऐसे कोई नतीजे पर नहीं जाएंगे जहां पर हमें झुकना पड़े। वहीं पर जो टॉप नेगोशिएटर है गालिबाफ ने कहा कि हम वर्ड पर विश्वास नहीं करते, हम एक्शन पर विश्वास करते हैं। तो आज दोनों जो स्टेक होल्डर्स वॉर में, उसमें बहुत बड़ी खाई है एक संदेह की। वो इसलिए है क्योंकि दोनों नहीं चाहते हैं कि इसका हल निकले। एक चाहता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो, दूसरा चाहता है कि ये हमारी यूएसपी, हमारे डीएनए, हम इसको नहीं खत्म होने। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यही डिलेमा बने रहेगा, क्योंकि जब तक दोनों पक्ष में कोई ना कोई पक्ष झुकने को तैयार नहीं है, तब तक जी पॉलिटिकल सिचुएशन, मुझे नहीं लगता कि कोई इसका समाधान अभी निकट भविष्य में दिख रहा है। देखिए डॉक्टर त्रिपाठी, यदि न्यूक्लियर डील पर ईरान झुकेगा नहीं और अमेरिका उसके बिना आगे बढ़ेगा नहीं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के उन तमाम सारे बयान जो कि बीते लंबे समय से वो ये बोल रहे हैं कि ईरान के पास कुछ बचा नहीं है, समझौता करने के अलावा ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है, ऐसे में इसका ये एक टेबल पर बैठ करके समझौता अभी तक नहीं हो पाया है। तो इन तमाम सारे बयानों का और अमेरिका का एक तरीके से जो अपर हैंड है, तो फिर तो ये कह सकते हैं कि इंतजार अभी और लंबा होगा और स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। देखिए, इस 40 दिनों के वॉर के बाद जो सीजफायर हुआ, एक्चुअली इस पूरे वॉर में ईरान ने साबित किया कि अमेरिका की जो स्थिति जो पहले थी वो अब नहीं रह गई। तो धमकी जैसे शब्द अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, कोयर्शन जैसे शब्द अब गायब हो गए हैं, स्पेशली ईरान के संदर्भ में, क्योंकि ईरान ने साबित कर दिया है कि मिलिट्री अग्रेशन में वो पीछे नहीं, भले ही वो नष्ट हो चुका, उसकी लीडरशिप नष्ट हो चुकी है। तो अब ट्रंप की वो पोजीशन नहीं है जो पोजीशन फरवरी में हुआ करती थी जब वेनेजुएला को जीत करके वो आए थे। तो मुझे लगता है यहाँ पर जो राइवलरी है वो अभी बराबर की स्थिति है। हाँ, ईरान, अब दुनिया जानती है ईरान में ताकत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से बैकअप चाइना देता है, रशिया देता है ईरान को, उस बैकअप प्लान के थ्रू आज भी वो रिटेलिएशन के लिए तैयार है। उनके स्टेटमेंट देखिए, गालिबाफ का स्टेटमेंट देखिए। तो आप ये कह सकते हैं कि, इसलिए मैं कहता हूं कि या तो दोनों डिप्लोमेसी के टेबल पर आए, दोनों सीरियस इस मुद्दे को ले, क्योंकि ये मुद्दा ईरान का और अमेरिका का नहीं, ये मुद्दा पूरे विश्व का है, स्पेशली एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के। जैसे हम भारत की बात बता दें, हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि ये जो स्टेट ऑफ हार्मुज है, जिस प्रकार से ईरान ने इसको वेपनाइज किया है, ये सही नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानते हैं। ना तो ईरान मानता है, ईरान कहता है ये जो यूएन कन्वेंशन है, सी ऑफ द लॉ है, ईरान उसको नहीं मानता है। और डोनाल्ड ट्रंप कई बार कर चुके कि यूएन की किसी बॉडी पर मेरा भरोसा नहीं है। तो ये एनार्किक सिचुएशन है। इस सिचुएशन पर दुनिया की ताकतों को आगे आना होगा और एटलीस्ट टेबल पर आकर के बात करनी होगी, और अमेरिका को सोचना होगा कि कौन टेबल पर आएगा। पाकिस्तान जैसे राष्ट्र यदि पीस नेगोशिएटर बनेंगे तो हाल यही होगा। मुझे लगता है कि सीरियस होना पड़ेगा, अमेरिका को भी सीरियस होना पड़ेगा, ईरान को सोचना होगा कि हार्मुज को ब्लॉकेड करके आप दुनिया की सप्लाई चेन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। आपका ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये आपका बायलैटरल इशू है, लेकिन दुनिया को आपके वॉर से दुनिया नहीं सह सकती है, ईरान को भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल, समझौते की जो स्थिति है उसने पाकिस्तान को तो पूरी तरीके से एक्सपोज कर ही दिया है, लेकिन इसके साथ साथ ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही डॉक्टर त्रिपाठी कि ये जो मसला है अब अमेरिका और ईरान के बीच का नहीं है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का ये जो संकट है इससे पूरा विश्व प्रभावित है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि इसका समाधान निकले, जिससे कि कच्चे तेल की कीमतें और जो ऊर्जा संकट इसकी वजह से पैदा हुआ है वो उसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसलिए जितना संभव हो सके, जितना जल्द हो सके, इसका समाधान निकलना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर त्रिपाठी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।